नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में नई हलचल। मुज़ाकरात की अगली बैठक कब होगी? क्या यू टर्न का खतरा है? और नून लीग की अहम शख्सियत से मशवरे की अंदरूनी कहानी जाने वो सब कुछ जो आपको जानना जरूरी है आज की इस वीडियो में। राना एहसान अफजल साहब, 2 अदवार हुए मुज़ाकरात के और उसके बाद मुख्तलिफ पैराए से हमें ये सुनने को मिलता रहा, जितनी भी मुज़ाकराती टीम के लोग हैं, वो चाहे वो हुकूमत से हों या चाहे अपोजिशन से हों, हमें इस हद तक सुनने को मिलता रहा कि काम जो है वो बेहतर समत में गामजन हो चुका है और लहजे जो हैं वो भी नर्म रखे जाएंगे। लेकिन ये पिछले कुछ दिनों में मुलाकातों का ना करवाना और लहजों के अंदर फिर तलखी का आना, क्या हम ये समझें कि मुज़ाकराती अमल के ऊपर एक फुल स्टॉप लग चुका है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, आपने ऑपोजिशन को तो सर्टिफिकेट दे दिया कि वो सच्चे दिल से जो है मुज़ाकरात करने चाहते हैं, और ये वो ऑपोजिशन है जो कभी भी अपने जो हरीफ हैं सियासी उनके साथ बैठना पसंद नहीं करती, बल्कि सड़कों की, एहतजाज की, तसादम की, नफरत की और पोलराइजेशन की सियासत को तरजीह देते हैं। और बहुत बड़ा यू टर्न लेके अब ये फाइनली आए हैं। हम तो बड़े अरसे से इस कोशिश में थे, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एपिक्स कमेटी हो या फ्लोर ऑफ द हाउस हो, उन्होंने बातचीत के जरिए मुल्क को आगे ले जाने की बात की है। तो हमें भी सर्टिफिकेट दे दें कि हम भी सदके दिल से चाहते हैं। देखें, बात ये है कि हमने एक बात की, जो मुलाकातों की जो बात है, देखें मुलाकातें इंडिविजुअल लेवल पे तो हो रही है, और अली गौहर साहब और दीगर जो पार्टी के रहनुमा हैं वो खान साहब के साथ मुलाकात भी कर रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर हों वो भी मुलाकात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस चीज़ में ताख़ीर है कि 8 लोग जो हैं अनमॉनिटर्ड जो है वो खान साहब से मिलें। वहाँ जो है वो इस तरह की नशिस्त हो कि जो जैसे पार्टी की इंटरनल मीटिंग होती है, और वो नशिस्त जो है वो जेल के अंदर हो। तो वो जेल मैनुअल के क्योंकि मुताबिक नहीं है, तो उस चीज़ को देखा जा रहा है कि उसको कैसे किया जा सकता है। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जहाँ कमेटी के मेंबरान ने ऐसी चीज़ को वो अरेंज करा देंगे, तो फिर ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको अरेंज कराएं, और अगर नहीं होता तो फिर उसकी वजूहात बताएं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि जो जहां मामला फंसा हुआ था वो ये था कि पीटीआई का मौक़िफ़ था कि वो तहरीरी तौर पे लिख के नहीं देंगे चार्टर ऑफ डिमांड्स, लेकिन अब उनको वो इजाज़त मिल गई है। तो मेरे ख्याल से अब तीसरी नशिस्त जो है वो जल्द हो जाएगी, जब स्पीकर जो हैं जो कि कॉन्डक्ट करा रहे हैं ये मुज़ाकरात, वो उसका टाइमलाइन अनाउंस करेंगे या हुकूमती कमेटी अनाउंस करती है, तो ये तीसरी नशिस्त होगी। और उसमें मेरे ख्याल से हम तो एक इस नीयत से कि मईशत को बहुत मुश्किल से टर्न अराउंड किया गया है, तो हम तो पोलराइजेशन और ये दूरियों की सियासत और मुल्क के मुखालिफ सियासत जो है उसको पसंद नहीं करते। तो हम तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो। राना साहब, कब तक आप समझते हैं कि तीसरा राउंड शुरू हो जाएगा? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, कब तक? देखिए ये मैंडेट तो जो कमेटी है उसका है कि वो अनाउंस करे कि अगली नशिस्त कब होगी, या जो उसको कॉन्डक्ट करा रहे हैं अयाज सादिक साहब, ये उनका मैंडेट है। ये हुकूमत ने जब वो कमेटी बनाई है तो वो बाइख्तियार है, और वो अनाउंस करेगी अगली तारीख जो है मुलाकात की। नहीं हो, अगर पिछले एलामिये को देखें तो इरफान सिद्दीकी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने तो इस हफ्ते का बताया था कि इस हफ्ते में होगी, लेकिन इस हफ्ते का कोई दिन जो है उसका तायुन नहीं हो पाया। अब अगली जो बात है वो तो अभी किसी की ज़बानी सुनी नहीं हमने। देखिए वही मैंने कहा, बजाय कि मैं इस पे अपना कोई मौक़िफ़ दूं, ये कमेटी का मैंडेट है कि वो अनाउंस करे कि अगली नशिस्त कब होगी, या अयाज सादिक साहब जो कि उसको कॉन्डक्ट करा रहे हैं। लेकिन जल्द हो जानी चाहिए, क्योंकि अब कोई रुकावट नजर नहीं आ रही इस मामले पे। चलें, देर आए दुरुस्त आए, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात की एक सिलसिला चल पड़ा है। इसमें एक चीज़ तय हुई थी पहले दिन जो एलामिया जारी हुआ था, और उसके बाद जो गुफ्तगू शनीद हुई थी कि दोनों इतराफ़ से परहेज़ किया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि मुज़ाकरात को सबोताज ना होने दिया जाए, और मुज़ाकरात जो हैं ये इसका एक सिलसिला चलता रहे, और कोई ऐसा बयानबाजी नहीं होगी। लेकिन ये बयानबाजी ना होने का कह के बयानबाजी तेज़ हो गई, और इस दफ़ा बयानबाजी जो तेज़ हुई है वो आपकी जमात की तरफ से हुई है। देखिए बयानबाजी तो दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन ये भी कहा गया था, और मैंने कहा बयानबाजी तो दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन राना साहब ये भी कहा गया था
कि बयानबाजी की तरफ तवज्जो ना दी जाए, सोशल मीडिया की तरफ तवज्जो ना दी जाए, और जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए कि वो क्या करते हैं। और कमेटी के मेंबर्स जो हैं जब आपस में बैठेंगे तो उसके नतीजे पे, उसकी कार्रवाई पे फोकस किया जाए। मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ ओपिनियन है इन मुज़ाकरात के ऊपर, और जाहिर सी बात है इतनी तल्खियां हैं आपस में, एक मिसट्रस्ट है, एक तारीख है, तो बहुत सारे लीडर्स अपना मौक़िफ़ जो है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर वो बयान करते हैं जब उनसे पूछे जाते हैं सवाल। लेकिन हमें कमेटी की कार्रवाई पे फोकस करना चाहिए, और मैं तो समझता हूँ कि अभी तो मामला शुरू होने हैं, और कुछ हद तक क्लैरिटी आ गई है कि चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पे सबमिट कर दिया जाएगा, और मेरे ख्याल से तो रास्ता हमवार है कि तीसरी नशिस्त जो है वो अच्छे तरीके से हो और उसके कोई पॉजिटिव नतीजे आए। देखें, जो हमने तहरीरी तौर पे बात की है ना, उसका एक और फायदा है, वो ये फायदा है कि जहां भी अगर खुदा न खास्ता ये मुज़ाकरात कोलैप्स होते हैं, क्योंकि तहरीरी तौर पे चीजों को किया जा रहा है, तो उससे वाज़े पता लग जाएगा कि कहाँ जो है वो गैप आया और किसने जो है वो मिसफायर किया, या किसकी वजह से कोई मुज़ाकरात में फेलियर होता है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि कोशिश हो रही है और हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि बयानों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ मुज़ाकराती कमेटी जो है उसकी गुफ्त व शुनीद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पीटीआई के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसपे उन्होंने ये कहा कि हमें नहीं लगता ये चार्टर ऑफ डिमांड जो है इन रिटर्न देंगे, जबकि उससे पहले बैरिस्टर गौहर कह चुके थे कि हमें इजाज़त मिल चुकी है, तो फिर उन बयानों को किन तनाजुर में लें? देखिए, मेरे ख्याल से उस वक्त उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि चार्टर ऑफ डिमांड वो रिटर्न फॉर्म में देंगे, और ये हमारे लिए ताजुब था बहुत कि इतना अरसा 2-3 हफ्ते एक इतनी बड़ी जमात है, वो इस चार्टर ऑफ, वो उनको पता ही नहीं है कि वो क्या चाहते हैं या किन चीज़ों पे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और ये बात के लिए हम लिख के नहीं देंगे, और ये भी बड़ी अजीब सी बात थी कि आप जो है वो तो उस बुनियाद पे उन्होंने अपने खदशे जाहिर किए, लेकिन वो जो उन्होंने बात की वो बाद में फिर पीटीआई ने साबित कर दिया कि वो लिख के देंगे, और वो कह रहे हैं वो लिख के देंगे। तो हम तो इंतजार में हैं, बाद में साबित नहीं किया जाता है। उससे 4 घंटे पहले बैरिस्टर गौहर कह चुके थे और तमाम टीवी चैनल पर वो चल चुका था। देखिए ना, फिर राना साहब को नहीं कहना चाहिए था कि ये हमें लिख के नहीं देंगे, जबकि उनका बयान आ गया था कि वो लिख के देंगे। तो मैं इससे यही जो है वो अकस करता हूं कि उनको नहीं पता होगा, क्योंकि अगर कोई कह रहा है मैं लिख के दूंगा तो हम कहेंगे लिख के नहीं देंगे, तो ये तो यानी कि ऑब्वियसली इसमें कोई ना कोई कंफ्यूजन है। अच्छा राना साहब, एक चीज़ ये बताइए कि ये जो मुज़ाकराती अमल है, इस पे कहा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब की राय भी ली जाएगी और उन्हीं की तायीद के ऊपर कोई बात आगे की जाएगी, तो क्या ये सारी डिस्कशन जो है ये उनके साथ गाहे बगाहे हो रही है, या फिर जो हतमी फैसला करना है उससे पहले ये सारी डिस्कशन होगी? देखिए, ओवरऑल वो हमारी पार्टी के कायद हैं और बिल्कुल उनसे राय भी ली जाती है, उनसे मशवरा भी किया जाता है, वो हिदायत भी देते हैं तो वो फॉलो भी होती है। तो वो उनके बगैर तो नहीं पीएमएलएन चल सकती, उनकी हिदायत के बगैर। तो राना साहब, आगे नज़र क्या आ रहा है आपको? क्या नज़र आ रहा है आपको आगे? मुज़ाकरात में हल नज़र आ रहा है या डेड लॉक नज़र आ रहा है? देखिए, मैं तो पुरुमीद हूँ। पुरुमीद है, क्योंकि आप मीटिंग्स में बैठते हैं, वहाँ पे कुछ जिक्र खैर तो चलता होगा ना? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात, देखिए मैं तो ज़्यादातर माशी और गवर्नेंस की मीटिंग्स में बैठता हूँ, लेकिन देखें बात ये है कि जमहूरी जमातें जमहूरी अमल से हल निकालती हैं, और जमहूरी अमल जो है वो मुज़ाकरात में है। और मुज़ाकरात की खूबसूरती ये होती है कि आप अपना मौक़िफ़ रखते हैं, दूसरे का भी मौक़िफ़ सुनते हैं, और फिर आपको थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और अगर आप करें तो फिर हल निकल आता है। लेकिन अगर आप बज़िद रहेंगे, अगर आप अपनी जूं से तू नहीं होंगे, तो फिर जो है वो फेल हो जाती है मुज़ाकरात। मेरे ख्याल से इनको जो इन्होंने डेडलाइंस दी हैं वो नहीं देनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि हुकूमत टेबल पे आ गई है
तो उसको जो है आगे चलने दें मामला को, उससे जरूर हल निकलेगा। और अगर कहीं लगा कि ये चीज नहीं बढ़ रही तो वो सबके सामने आ जाएगी।